सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपके एक नए व्लॉग में, वीडियो में। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई बाहर कैसे जाना है, बाहर का जो पेपर होता है वो क्या देना पड़ता है। सबसे पहला जो है आईलेट्स होता है। पहली जो चीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, किसी भी मतलब पेपर देने के लिए बाहर का। तो ये होता है बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें भाई ये रहता है कि वो आपका इंग्लिश चेक करते हैं, हाँ कि भाई से इंग्लिश आती है। तो वो आपका ये मतलब चेक करने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है। कई कंट्रीज जो है, यूनिवर्सिटीज़ जो है, उसमें ये भी रहता है कि अगर आपके 12th में मोर देन 80 है, 80%, तो आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। आप कोई स्कूल से मतलब कोई लेटर लिखवा के कि हाँ ये इंग्लिश में अच्छा था, जो भी है वो लिखवा के आप भाई अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी टेस्ट। ये बहुत आई गेस थोड़े लोगों को पता हो, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने भाई थोड़ा रिसर्च वगैरह करा तो मेरे को बाद में पता चला। वरना आप भाई आईलेट्स वगैरह दे सकते हो, टॉफिल हो गया, पीटी हो गया और ड्यूलिंगो हो गया। तो ये सारे रहते हैं। अब भाई आईलेट्स का बताता हूँ और ड्यूलिंगो का आपको बताता हूँ। ड्यूलिंगो में आई गेस 1000 या 2000 रुपये फीस रहती है, 3-4 हज़ार तक। और उसमें भाई आप घर से बैठे बैठे दे सकते हो, ईजी रहता है। और ये भाई ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है, यूएस वगैरह के लिए वहाँ पे एक्सेप्ट रहता है ड्यूलिंगो वगैरह। एंड आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह चेक कर सकते हो क्या क्या क्राइटेरिया ड्यूलिंगो के लिए। ड्यूलिंगो दो, आप इजीली बाहर जा सकते हो। और ड्यूलिंगो आप घर से बैठोगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई कोई कमरे में ना हो, अकेले हो, आवाज़ शोर वगैरह ना हो, ठीक है। बाकी फिर आपका पीटी वगैरह हो गया, उस पर पीटी 90 के हिसाब से क्राइटेरिया होता है। 90 में से आपको 60 लाने पड़ते हैं, तब जाके आपको 6.5 बनते हैं। तो आप 90 में से 70 लाओ। मैं ये बोलूँगा कि 70 तक तो ले ही आओ। मेरे 60 आए थे 90 में से, जो कि आईलेट्स में 6.5 बनते हैं। एंड फिर उसके बाद आपका हो गया। फिर पीटी भी मेरा कुछ ऐसे ही पड़ा था, 13-14 हज़ार। और पीटी मेरे को थोड़ा इजी लगा आईलेट्स से। आईलेट्स भी शायद क्या पता इजी हो, मतलब अपने ऊपर है कैसे इंग्लिश समझ पाते हो आप। मेरे थोड़े दिक्कत है इंग्लिश में। और बाकी फिर आईलेट्स भी दिया था मैंने। तो आईलेट्स का जो सीन है वो है 14-15 हज़ार रुपये लगते हैं उसमें। और आप अगर किसी एजेंट वगैरह जानने वाले के थ्रू भरवाते हो, तो अगर वो बार बार भरते हो तो उन्हें डिस्काउंट वगैरह मिलता है 700-800 रुपये। तो उन्हें थोड़ा 700-800 रुपये सस्ता मिल जाता है। उसमें जब आप भरते हो तो आपको भाई डेट आता है, ऑप्शन आता है कि आपको कौन सी डेट को अवेलेबल चाहिए। तो आप सेलेक्ट करके आपको आपके पास फिर 2 किताबें रहती हैं आईलेट्स की। और फिर भाई आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। उसमें 4 चीज़ें रहती है आईलेट्स में: रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। 4 चीज़ें रहती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। चारों में आपको 6 बैंड्स तो मिनिमम चाहिए कैसे भी करके। अगर आप 5.5 लाते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब कि एडमिशन लेना बाहर कॉलेजेस में। बट अगर आप 6 ला रहे हो तो मतलब एक बार को मतलब हो जाएगा। बट मैं बोलूँगा 6.5, 7.5 ऐसे लाओ। और अगर आप 9 वगैरह ला रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। तो इसमें भाई स्पीकिंग में क्या होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग ये होता है एक ही दिन, और बाकी स्पीकिंग अलग से होता है। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग आपको बता देता हूँ। रीडिंग में आपको भाई रीड वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी उसमें पैराफ्रेज वगैरह, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसा रहता है। तो थोड़ा रीडिंग हल्का सा टफ रहता है, क्योंकि उसमें ना आपको क्या कहते हैं भाई, बहुत मतलब पैराफ्रेज करके दे रखे होते हैं सेंटेंस वगैरह। उसमें से आपको एक आध वर्ड जो होता है कई बार मिस हो जाता है। और रीडिंग जो है बहुत बच्चों को छूट जाता है, मेरा भी छूट गया था रीडिंग। तो उस पर फोकस रखना टाइम मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज़। और रीडिंग थोड़ा मुश्किल रहता है। बाकी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग आपका एक बार को हो जाएगा। फिर आता है आपका लिसनिंग। लिसनिंग में आपको हेडफोन देते हैं, वहीं पर ही हेडफोन देंगे और फिर आपको मतलब ऑडियो चला देंगे। तो ऑडियो चलाएंगे तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, 1 वर्ड होते हैं, तो आपको टिक वगैरह करने पड़ते हैं। ऑडियो चल रहा होता है तो उसी हिसाब से आपको आंसर, जो सही आंसर है उस पर टिक करना पड़ता है। और बाकी फिर आपका हो गया भाई लिसनिंग, और फिर रीडिंग, और फिर स्पीकिंग, राइटिंग हो गया। फिर राइटिंग में 2 आपको क्वेश्चन देंगे राइटिंग में, तो उसमें आपको टॉपिक में लिखना पड़ता है। तो राइटिंग जो है भाई एक फॉर्मेट रट के चले जाना। वो फॉर्मेट जो है आपका काम आएगा, कहीं पे भी घुसेड़ देना, चाहे कोई सा भी आपको मतलब दे रखा हो। इस पर आपको 300 वर्ड लिखने हैं, 200 वर्ड लिखने हैं, 250-400 वर्ड लिखने हैं, तो आपको बिठाने हैं। तो आप रट के चले जाना। वो जो फॉर्मेट है आप गूगल वगैरह से देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको भाई मतलब लिखना होता है पैराफ्रेज, थोड़ा सा पैराफ्रेज वगैरह करके लिख दो अच्छे से, तो आपको अच्छे नंबर दे देंगे। और बाकी फिर आपका बच गया
स्पीकिंग के लिए आपको डेट दे देते हैं 3-4-5 दिन बाद। स्पीकिंग की कौन सी डेट है वो आपको ऑनलाइन दिख जाएगी, जब आपने पेपर भरोगे उसी में आपको दिख जाता है कि स्पीकिंग कब है। तो स्पीकिंग आपको देने जाना पड़ेगा। स्पीकिंग का ये रहता है भाई कि स्पीकिंग का रहता है वो इनविजिलेटर रहेगी, और बाकी फिर आपसे पूछेगी आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, ये सब पूछती है। और उसके बाद फिर आपको वही बोलना पड़ता है, फंबल कम करना। और बाकी कोई एक टॉपिक दे देगी लास्ट में कि इस टॉपिक पे बोलो कि हाउ वाज योर लास्ट संडे, हाउ वाज योर वीकेंड, टेल मी अबाउट योर फैमिली, लाइक दिस कोई टॉपिक दे देगी। तो ये सब आपको टॉपिक देगी, तो इस पर आपको 2 मिनट बोलना है। और 1.5 मिनट भी बोलते तो बहुत सही है, बस फंबल मत होना कि लाइक दिस, ये नहीं होना आपको भाई, फुल फोकस रखो, हो जाएगा, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मेरा भी नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ था, बट ठीक है, अच्छे से करके जाओ, 1-1.5 महीने प्रिपेयर करते रहो, ताकि भाई आपके 7.5 बैंड्स आए। और 7 बैंड्स आते तो आपको इजीली भाई कोई से भी कॉलेज में हो जाएगा। आप कहीं भी जाना चाह रहे हो, चाहे कनाडा, यूके। और बाकी अभी मेरे हिसाब से शायद यूके में थोड़े हालात पता नहीं ठीक चल रहे नहीं चल रहे, क्योंकि आप जब जाओगे स्टडी वीज़ा के बेसिस पे तो वहाँ पे जॉब वगैरह जो है मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। और बाकी मतलब आपको पार्ट टाइम जॉब तो मिल जाएगी, बट उसके बाद आपको जब 3-4 साल बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो भाई वो रहती है कि कोई स्पॉन्सर कर दे कंपनी वगैरह आपको 2-3 साल और के लिए। तो एक बार ये चीज़ भी देख लेना, ये चीज़ मेन रहती है, क्योंकि आप 3-4 साल रह तो लोगे वीज़ा के थ्रू। स्टडी वीज़ा 2 साल पढ़ाई करी और 2-3 साल आपको वो मिल गया, 5 साल आपने बिता लिए, बट उसके बाद वीज़ा जब एक्सपायर होगा तो उसके बाद कौन स्पॉन्सर करेगा, तो ये चीज़ आप देख लेना। बाकी ये सब चारों चीज़ें रहती है, तो अब चारों चीज़ें क्लियर करके आपका भाई एक आध हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद आप भाई अपना कॉलेज वगैरह के लिए स्टार्ट कर देना भरना, जौन से भी कॉलेज हैं उनका क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लेना, स्कॉलरशिप चेक कर लेना, एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये सब, ठीक है, कितनी फ़ीस है और कॉलेज अच्छा है, रिव्यू पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखना अपने दिमाग में, तब जाके किसी कॉलेज में भरना। और कम से कम 5-6 कॉलेज पे भर देना अपना, 2-3 से ऑफर लेटर आएगा, उसके बाद भाई आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स हो गए, 10th डॉक्यूमेंट, 12 डॉक्यूमेंट, कॉलेज के डॉक्यूमेंट, अगर कॉलेज नहीं कर रखा तो 10th एंड 12th के, और बाकी फिर आपका NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वगैरह जा रहा है, इस पर कोई केस वगैरह नहीं, ये सब ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है। और बाकी फिर आपका ये सारी चीज़ें रहती है। फिर भाई वहाँ से ऑफ़र लेटर वगैरह आता है, तो मतलब डॉक्यूमेंट्स ये आपके कलेक्ट हो गए, फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो इसमें आपका टाइम चला जाता है एक महीने। फिर उसके बाद लास्ट आता है आपका SOP वगैरह। SOP मेन होता है, SOP अच्छे से लिखना। तो SOP में भाई आपको लिखना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हो, इसी कॉलेज में क्यों जा रहे हो, इंडिया में ये कोर्स क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। कि कई बार ऐसा रहता है कि मतलब आपने लिख तो दिया बट अच्छे से ना लिखा हो, तो भाई उसे समझ ना आए जो वीज़ा ऑफिसर है, क्योंकि वो पढ़ता है। और भाई दूसरी चीज़ जो है, जो आप कोर्स करना चाह रहे हो, या आपने कॉलेज में यहाँ पे कुछ और कोर्स कर रहा है, आप बाहर जा रहे हो किसी और चीज़ का कोर्स करने MBA में, तो भाई वो चीज़ का भी ध्यान रखना। वीज़ा कैंसिल हो जाता है, मेरा इसलिए ही वीज़ा कैंसिल हो गया। और बाकी फिर ये सारी चीज़ें रहती है। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो भाई आप कमेंट वगैरह कर सकते हो चैनल में, और मतलब और भाई आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।